वेलकम बैक। नगमाना हाशमी साहब, आप चूंकि इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रही हैं, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ज़ाहिरन तो यही नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार हैं, तो शायद इससे होगा नहीं। लेकिन आम तासुर तो ये भी एक होता है कि बैकडोर जो चैनल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल के दौरान जब हमें ये खतरा भी हो कि खुदा न खास्ता दोबारा कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दोबारा एक जंग है और उसमें तबाही है। आपने खुद जिक्र किया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वाला मैटर अगर आगे बढ़ता है तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट तो आएगा। अब इस सूरत हाल में कितना चांस है कि पाकिस्तान जो बैक चैनल के जरिए या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दोबारा इनको कन्विंस कर पाएंगे, और क्या अमेरिका वाकई ब्लॉकेड को हटा सकता है? ये उसके लिए एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो बातें हैं उनको छोड़ के प्रैक्टिकली अपने जिस लेवल के ऊपर जिस बार को आप लेके चले गए हैं उस ब्लॉकेड को हटाना या रिमूव करना ट्रंप के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, आपके सारे सवालों का मैं मुख्तसरन ये जवाब दूंगी कि ये वॉर जो है जी। ये मेरे लिहाज से 15 मई से पहले पहले तो इन्होंने बंद करनी है। बिकॉज ट्रम्प साहब के दो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट आ रहे हैं। एक साउथ कोरिया में जहाँ पे इश्यूज अब हो रहे हैं उनके, बिकॉज उन लोगों ने भी इनकार कर दिया था ट्रम्प का नेपर करने के लिए। ठीक। और दूसरा चाइना का विजिट जो ऑलरेडी एक दफा पोस्टपोन हो चुका है। और चाइना ने ये कंडीशन लगाई हुई है ऑलरेडी कि जी आप पहले ये मामलात जो हैं ये तय करके आए, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ गई और इसमें और लोग शामिल हो गए तो फिर तो इट विल बी केओस। और उसमें फिर जो चाइना और अमेरिका के एक मैनेज्ड कॉन्फ्रंट्रेशन चल रही है, एक मैनेज्ड कंपटीशन चल रहा है, उसके डीरेल होने का भी सवाल पैदा हो सकता है। ठीक। तो इस वक्त इसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, बहुत सारे और मुल्क साइड पे हैं जिनके अपने मफादात बहुत ज्यादा इससे लिंक्ड हैं। ठीक। एंड आई थिंक जिस तरह का प्रेशर हम देख रहे हैं, सटल बट वेरी क्लियर मैसेजिंग फ्रॉम चाइना एज वेल, तो आई थिंक कि इसका सूनर रादर देन लेटर वो होगा। ब्रिंकमैनशिप होती है, बहुत ज्यादा हमने मुज़ाकरात देखे हैं, बड़ा लंबा टाइम लेते हैं चीजें, बिल्कुल साइन होते होते फिर 4 कदम पीछे चली जाती हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स नेगोशिएशंस में आते रहते हैं। जहां तक बैकडोर डिप्लोमेसी का ताल्लुक है तो इस कदर की इफेक्टिव बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, ये ट्विटर और टीवी और अखबारों से बहुत टोटल पीछे छुप के बेतहाशा डिप्लोमेसी चल रही है। पाकिस्तान वेरी राइट, वेरी राइट। मैं जरा एक कमेंट लेना चाह रहा हूं जनरल साहब से, फिर वक्त मेरे पास कम है। जनरल साहब ये कहिए कि आज जो स्पीकर इनके बाकर गालिबाफ हैं जो लीड भी कर रहे थे, उनके एक मुशीर हैं मेहदी मोहम्मदी, वो कह रहे थे कि ट्रंप या अमेरिका जो है वो एक और हमले के लिए टाइम बाय कर रहा है, यानी ये उनके अंदर तासुर मौजूद है कि हमला हो सकता है। अमेरिका जो है वो प्रिपरेशंस कर रहा है, वो डिप्लॉयमेंट खासकर जो उनकी मशरक़ वुस्ता में है उसको देखकर। देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स तो इवन रशियन इंटेलिजेंस से भी आई हैं, जिन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इजराइल बिहाइंड द सीन तैयारी कर रहे हैं एक और अटैक की। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है जिसका मैम नगमाना ने भी जिक्र किया है कि आगे प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट आ रही है चाइना की, आई थिंक दैट इज ऑन 25 अप्रैल। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि शायद दोबारा ये ख्वाहिश नहीं होगी अमेरिका की लड़ाई को रिज्यूम करने की। प्रेशर वो जरूर डालेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ट्रैक पे चलेंगे। उनकी प्रेफरेंस यही होगी कि टॉक्स के थ्रू कोई ना कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकल आए। फिलहाल जो टॉक्स हैं उनके और सॉरी, एक जुमला अगर मैं कह दूं, एक ये भी थ्योरी चल रही है कि अमेरिका एंगेज हो जाएगा और इजराइल को छोड़ देगा कि जी नाउ यू डील विद ईरान योरसेल्फ। चले जो सिनेरियो में बनता है इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील के साथ अपने दोनों जो मेहमान हैं नगमाना हाशमी साहिबा और मेजर रिटायर्ड समरीय सालिक साहब से बात की। मैं अपने दोनों मौजूद शुक्रिया अदा करूंगा। ये तो जो इंटरनेशनल उमूर है उसके ऊपर आपने गुफ्तगू सुनी है। अब जरा बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के अंदर मामलात हो रहे हैं, इसके ऊपर हमने अपने दो मौजूद मेहमानों को आज दावत, दो सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं उनको दावत दी है, जिसमें मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हैं। सोहरावर्दी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमाद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज सोहरावर्दी साहब आपसे करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से जलसे भी शुरू कर रही है। हमने देखा कि जलसा हुआ भी है,
फिर आज खैबर पख्तूनख्वा में एक फैसला किया गया कि जनाब हम स्टेडियम के अंदर जो है वो काबीना का या पार्लियामेंट का या असेंबली का इजलास करेंगे। ये नवाज शरीफ कल तनकीद कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो अवाम के सामने खुद को पेश कर रहे हैं, शफाफियत का मुजाहरा कर रहे हैं। क्रिकेट मैच फिर असेंबली के हॉल में करा लें, क्रिकेट ग्राउंड में पंजाब असेंबली का इजलास करा लें और असेंबली के हॉल में क्रिकेट मैच करा लें। नहीं, वो मसला यह है कि वहाँ कैपेसिटी कम होगी ना असेंबली के अंदर। अरकान की कैपेसिटी मौजूद है ना, वो लाइव चलाएं। नहीं, वो कह रहे हैं अवाम आए, अवाम देखें। नहीं तो अवाम देखें, असेंबली का इजलास जलसा नहीं होता, जलसा वो अपना अलग कर लें। असेंबली के इजलास में हुकूमत ने भी बैठना है, ऑपोजिशन में भी बैठना है। आप उसको अवाम तक रसाई देना चाहते हैं, आप उसकी लाइव कवरेज करा लें। आप अपना उसको यूट्यूब पे लाइव कर दें, फेसबुक पे लाइव कर दें। आप अपनी असेंबली का चैनल बना लें, जैसे नेशनल असेंबली ने अपना चैनल बनाया हुआ है, उस पर लाइव कर दें। उसके तरीके मौजूद हैं। लेकिन आपने अगर क्रिकेट ग्राउंड में असेंबली का इजलास करना है तो फिर असेंबली हॉल में क्रिकेट का मैच करा दें। वेरी राइट। हमारा साहब ये बात ठीक है कि जलसे तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर अवाम के सामने रखना चाहते हैं तो आप जलसे पहले भी हुए, अब आप लाहौर भी जा रहे हैं एक बार, फिर जलसों में भी हाजिरी होती है, लेकिन हलीमा खान अडियाला के बाहर बुलाती हैं, वहां कोई नहीं जाता। इसके पीछे क्या हिकमत आपको नजर आई है कि जहां बहुत सारे कार्ड तहरीक इंसाफ कहती है हमारे पास ये भी कार्ड है, ये जो असेंबली का इजलास स्टेडियम में लेकर जाने के पीछे क्या हिकमत कार फरमा हो सकती है? बहुत शुक्रिया उमर। देखिए, एक तवील सहाफत के दौरान हम हमेशा जमहूरियत के लिए सियासी और आईनी व कानूनी और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए लड़े हैं, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे तमाम सियासतदान मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं और वो सिर्फ जज्बाती खेल खेल रहे हैं। खा वो मरकजी हुकूमत है, खा वो सूबाई हुकूमत है, उनके पास कुछ भी नहीं है। न उनके हाथ में कोई इख्तियार है, न वो कुछ कर सकते हैं, न वो डिलीवर कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारकुनों को बहला रहे हैं। कोई सालिस बनकर उनको बहला रहा है, कोई स्टेडियम में असेंबली का इजलास बुलाकर बहला रहा है, कोई मुझे हमारा साहब आपको मुझे टोकना पड़ेगा। ये बात अगर पीटीआई के पैराए में होती तो मैं समझ लेता, क्योंकि वो तो कंसर्न्स का इजहार करते हैं। नून लीग तो खुश है, पीपल्स पार्टी तो खुश है, आप उनके बारे में भी ये बात यही राय रखते हैं? पता नहीं उमर भाई, आपको कौन सी खुशी नजर आ रही है? खुशी किस चीज की है? कौन सी कामयाबी? ठीक है, सीज फायर हो रहा है, लेकिन क्या सीज फायर मसाइल का हल है? यानी आप एक महीने से सालिस बनकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कौन सी अचीवमेंट हुई है? अचीवमेंट हुई है तो 2 शहर बंद कर दिए गए हैं, अरबों रुपए का नुकसान। आज मेरे एक 2 बिजनेसमैनों से बात हुई, उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि यूएई को हमने जितने पैसे वापस किए उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो गया है हमारा। ठीक। तो ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है, रोड्स बंद है, हॉस्पिटल को जाना मुश्किल है। तो ये कौन सी कामयाबी हमारे हाथ आई है? यानी जो 2 फरीकैन है वो आपकी बात मान नहीं रहे हैं। नहीं, मान तो रहे हैं ना। हमारे कहने के ऊपर ही आप देखें ना, रात भी ट्रंप ने जिक्र करके बाकायदा कहा कि आपकी दरखास्त के ऊपर सीज फायर मैं कर रहा हूं। पता नहीं ट्रंप की बात को अब भी क्यों संजीदगी से लिया जा रहा है। उसने सीज फायर तो उन्होंने करना है, दोनों फरीक जीत नहीं रहे हैं, दोनों फरीकैन के बहुत सारे मसाइल है अंदरूनी। यानी आप जो है उस चीज को, हमारे हाथ में कौन सी ठीक है, आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। डिस्कशन जारी है, मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।